तो झारखंड में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सरकारी आवास के बाहर, जहाँ तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रदीप यादव का सरकारी आवास है और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे अंदर जो ईडी की रेड चल रही है उसमें क्या कुछ गतिविधियां आपको नज़र आ रही हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं कि ईडी की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी। हालाँकि जो ईडी के ऑफिशियल्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो अंदर में जो कागजात हैं उसको खंगाल रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी पर्सन हैं, जो सुरक्षा में तैनात जवान होते हैं, सीआईएसएफ के हो, सीआरपीएफ के जवान हो, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और तस्वीरों के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि किस तरह से जो जवानों की यहाँ पर चहलकदमी आप देख पा रहे हैं। और तमाम जो खबरें हैं वो छन छन कर आ रही हैं, चाहे गोड्डा से हो या राजधानी रांची से हो। लगातार ये छापेमारी चल रही है और एक के बाद एक जिस तरह छापेमारी चल रही है और एक के बाद एक जिस तरह से तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों वो उनकी जद में आ रहे हैं। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि आने वाले दिनों में इसी तरह से और भी छापेमारी हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापेमारी की जा रही है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जो कांग्रेस के दो विधायक हैं, अनूप सिंह हो या फिर प्रदीप यादव, इन दो के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और अब ईडी की छापेमारी प्रदीप यादव के ठिकानों पर चल रही है। तो बिल्कुल जो अभी बताया जा रहा है कि प्रदीप यादव यहाँ इस आवास में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके आवास में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में ईडी की जो ऑफिसर्स हैं, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं जो आपको और भी तफसील से जानकारी देंगे। देख पा रहे हैं कि सामने में बन्ना गुप्ता का आवास, सरकारी आवास है। कांग्रेस के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के ठीक सामने में ये प्रदीप यादव जी का सरकारी आवास है। अभी हाल ही में रंग रोगन हुआ है, काम भी अभी चल ही रहा है। अचानक से इस छापेमारी को किस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए, इस छापेमारी को आप ये कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स के छापेमारी के दौरान इनपुट मिले थे उसी को आधार बनाते हुए अब ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले नहीं होंगे तब तक ईडी की दस्तक नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। और जो अब जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भी यही है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ईडी को मिला है और उसके आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। तो अब देखना होगा कि जब ईडी की टीम सुबह पहुंची है और लगभग 4-5 घंटे हो गए हैं फिलहाल छापेमारी की, तो इसके बाद कब तक ये छापेमारी चलता है और उसके बाद ये भी जानकारी जब मिले कि आखिर यहाँ से क्या कुछ मिला है, क्योंकि सिर्फ एक जगह नहीं, सरकारी आवास नहीं बल्कि उनके करीबियों के दर्जनों ठिकाने पर जब छापेमारी चल रही है तो ईडी ज़रूर उस तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी जिसकी तलाश में वो यहाँ तक पहुंची है। तो अब आप देख रहे हैं कि रांची के सरकारी आवास में फिलहाल प्रदीप यादव यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी दस्तावेज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गोड्डा या फिर रांची के और भी कई जगहों पर, गोड्डा में भी कई जगहों पर दस्तावेज़ को खंगालने की कोशिश की जा रही है उनके करीबियों के पास से भी, क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो फिर उनके करीबियों को भी इस जद में आना पड़ेगा या जद में लाया जाता है। तो ये तस्वीरें हैं साफ। आप देखिए कि जिस तरह से सेना की ज़मीन का घोटाला का मामला सामने आया, दर्जनों ठिकाने पर एक साथ छापेमारी हुई। पूजा सिंघल के मामले में देखिए 20-20 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। तो इसी तरह से ईडी की जब दस्तक होती है तो एक जगहों पर नहीं बल्कि दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी होती है और कलेक्टिव उस चीज़ों को किया जाता है, उस चीज़ को कलेक्ट किया जाता है जिसकी तलाश है, जिस दस्तावेज की तलाश है, जो सोर्स हैं कि आखिर इस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश ईडी के द्वारा की जाए। क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे छापेमारी को लेकर किसी तरह का राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया मिली हो या खास करके निशिकांत दुबे की तरफ से कोई रिएक्शन या उनका कोई ट्वीट वगैरह? नहीं, रात की एक ट्वीट है उनकी जिसमें वो बता रहे हैं कि अपने माता के साथ अपने पैतृक गांव में हैं। तो इससे अभी कोई फिलहाल इस ईडी के छापेमारी से जुड़ा हुआ ट्वीट जो है उनका नहीं आया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच भी सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति दिखती है और वो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
का दौर जो है लगातार जारी रखते हैं। तो ऐसे में अब ये जरूर देखना होगा कि निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ ट्वीट आता है और प्रदीप यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस छापेमारी को लेकर के। अन्य राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो उनके पार्टी भी, कांग्रेस की तरफ से भी फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं है, जेएमएम की तरफ से भी अभी फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं और बीजेपी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं। तो अब जैसे ही दिन आगे बढ़ेगी तो फिर उसके बाद रिएक्शन आने भी शुरू हो जाएंगे। तो फिर आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया होता है यह भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। ये एक के बाद एक जो छापेमारी हो रही है, ये क्या माना जाए कि अगले साल ही झारखंड में पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा चुनाव भी है, तो ये माना जाए कि जब एक साल में दो बड़े चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो खिस्ता अगर लंबा जाता है, इसी तरह का जो ईडी की रेड हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड हो, तो ये क्या चुनाव में भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या करप्शन के चार्जेस सरकार पर लगेंगे तो इसका कुछ चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, ये जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। सबसे बड़ा आरोप जो सरकार, सत्ताधारी दल के द्वारा होता है कि सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, कामकाज को रोका जा रहा है। ईडी की दबिश से सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे में तमाम वो चीज़ें जब प्रभावित हो रही है तो जरूर सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष पर यह आरोप होगा, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप होगा कि सरकार को काम करने नहीं दिया गया। जो उनके मैनिफेस्टो है, जो उनके वादे हैं, जो उनके दावे हैं, वो पूरा नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार बीजेपी पर वो डालेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो भी ये छापेमारी हुई है और जो आरोप सिद्ध हो रहे हैं या जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको भी वो जो लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करेगी कि आखिर देखिए, क्या हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार करने के लिए हमने किसी को नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर गिनाया जाता है कि अगर ये फंसे हैं तो क्या उनको हमने कहा था जमीन घोटाला करने के लिए? क्या अगर पूजा सिंघल अवैध खनिज या फिर जो मनरेगा घोटाला है उसको लेकर के अगर कार्रवाई होती है तो क्या बीजेपी ने कहा था उनको करने के लिए? तो ये तमाम चीज़ें जो जब सामने आ चुकी है तो फिर आरोप प्रत्यारोप ये 2024 तक चलता रहेगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल लाजमी लग रही है कि 2024 में जब दो बड़े चुनाव होने हैं, ऐसे में उस चुनाव का इसका असर पड़ना लाजमी लगता है। फिलहाल किसी तरह का राजनीतिक कोई प्रतिक्रिया, कोई सियासी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जेएमएम की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार जो है वो मिसयूज़ कर रही है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कामकाज करने में बाधित कर रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है। फिलहाल इस ईडी के रेड को पार्टी किस रूप में देखती है, सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या जेएमएम हो, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसका थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से एक साल से लंबे वक्फा से ये ईडी की रेड चल रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक के बाद एक जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं और उनकी जद में न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर बल्कि ब्यूरोक्रेट्स भी आ चुके हैं। 2 IAS अधिकारी फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।